देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग एक ऐसी विभाग बनकर रह गई है जिसके पदाधिकारियों की चर्चा चारों तरफ होती है और कहीं ना कहीं कोलहाल का विषय बन जाता है। आज से पहले आप इस चीजों को सुनते होंगे कि शिक्षा विभाग के दो बड़े दिग्गज, एक अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब और पूर्व शिक्षा मंत्री जो है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी के बीच द्वंद्वता की लड़ाई लेटर ही लेटर के माध्यम से होती रही थी। इन तमाम चीजों से बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे और साथ ही साथ जनता है, वे सभी रूबरू तो होते ही रहे हैं। और उन तमाम लोगों के जो कह लीजिए बातों की वजह से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग तो ठीक है, शिक्षा विभाग अपनी कार्य कर रही है, लेकिन आम जनमानस को कई तरह की बातें सुनने को, समझने को और उसका परिणाम सीधे और सीधे जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को भुगतने का पड़ा भी है। अब देख लीजिए नया और ताजा मामला क्या है कि प्रोफेसर जो चंद्रशेखर यादव थे वो तो अब पूर्व शिक्षा मंत्री हो गए, अब तो वर्तमान के गन्ना मंत्री हो गए, लेकिन इन चंद्रशेखर के नाम से आदरणीय के पाठक साहब को छुट्टी नहीं मिला। अब आप देख लीजिए ताजा मामला क्या है कि के पाठक साहब से शिक्षा विभाग नहीं बल्कि जो है कि पटना जिला के डीएम चंद्रशेखर सिंह से लेटर के माध्यम से जो है कि कह ले तो बातचीत हो रही है। अब इस लेटर के माध्यम से क्या कुछ बातचीत हो रही है आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और साथ ही साथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद जान गए होंगे। हालांकि अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको पहले नजर में रूबरू कराएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है सच्चाई, और वह सच्चाई जिसे देखना आपको है बेहद आवश्यक। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, आए दिन जो है कि के पाठक साहब जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी लेटर और उनका जो है कि लगातार नियम कायदों से आप जो है अवगत होते ही होंगे। और शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से कार्य किया गया है, जिस प्रकार से धड़ाधड़ जो है कि नियुक्ति की प्रक्रियाएं हुई है, या तमाम प्रकार से कह ले जिस प्रकार से विद्यालय का खुलना, विद्यालय का टाइमिंग का होना, ये तमाम चीजों से आप जो है कि कहीं ना कहीं के पाठक साहब को जो कि हमेशा चर्चित रहते हैं अपने ही नियम कायदों को लेकर के, आप उनके विषय में जानते ही होंगे। अब नया जो बात निकलकर सामने आया है वह यह आया है कि के पाठक साहब जब छुट्टी पे थे तो सभी अलग अलग जिलों के डीएम साहब अपने वर्तमान परिस्थिति को देख करके, इस शीतलहरी के समय को देख करके, कह ले तो ये ठंडा का अनुभव करके, उन्होंने अपने अपने जिला के जो विद्यालय थे उन विद्यालयों में छुट्टी घोषित कर दिया था। अब हुआ क्या कि के पाठक साहब जब छुट्टी से लौटते हैं, लौटने के बाद वह सीधे सीधे लेटर जारी करते हैं कि कोई आखिर कैसे जो है कि शीतलहरी क्या केवल विद्यालय में ही गिरता है या अन्य जगहों पर। इसलिए जो है कि वो तमाम जो उनकी कानूनी प्रक्रियाएं थी उन तमाम चीजों को लेकर के ध्यान में रखते हुए उन्होंने विद्यालय खोलने का आदेश जारी किया। अब देख लीजिए कहां पर बात जाकर फंस गई। वहीं पर सभी डीएम ने अपने अपने तरफ से मान लीजिए कि जो चिट्ठी निकाला था बंद का, वह वापस भी लेकर खोल भी दिए। अब वहीं पर पटना के डीएम साहब है जो डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी हैं, जिसको कि आप यहाँ डिस्प्ले पर भी देख रहे हैं, इनके तरफ से जो लेटर जारी किया गया था, ठंड को ध्यान में रखते हुए विद्यालय को बंद किया गया था। अब उस बंद करने को अब चूंकि वापस लेटर लेने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से बातें कही उस बातों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भैया द्वंद्वता की लड़ाई यहां पर हो गई है लेटर ही लेटर के माध्यम से। अब आप समझिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर एक नजर यहां डालिए, उन्होंने सीधे शब्दों में जो अखबार के माध्यम से निकलकर सामने आई है, हम उन्हीं बातों को बता रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है। जब अधिकारी ही आपस में जो है कि सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे तो सोचिए जो यहां पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है, जिसमें कि बीपीएससी इन्वॉल्व था, शिक्षा विभाग इन्वॉल्व था, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबको इन्वॉल्व था। तो अब सोचने का विषय है जब सामंजस्य इन लोगों में नहीं हुई होगी, अगर मान लेते हैं थोड़ा भी 1%, हालांकि ये लोग सभी मिल करके करवाए हैं, अगर से नहीं हुई होती तो कहीं ना कहीं जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी प्रभावित हो जाते भाई। अब चिंता का विषय है। देखिए डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने क्या कुछ कहा है। मेरे आदेश के उल्लंघन पर जेल व जुर्माना का प्राविधान है।
अब इसको पढ़ के भी सुनाएंगे आपको, लेकिन कह लीजिए तो दोनों तरफ से जो है बड़ा ही भयंकर स्थिति हो गया है। अब आज का ताजा लेटर आपको जब हम पढ़ के सुनाएंगे तो आप भी सोचने लगिएगा कि सर ये तो बड़का खेला होने जा रहा है। अब देखने का विषय होगा किस प्रकार से अब के पाठक साहब इसको रिटर्न में लेटर लिखते हैं। न्यायालय जिला दंडाधिकारी पटना के तरफ से आदेश जारी होता है। आदेश से देख लीजिए डेट भी आप, जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान अभी भी जारी है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा अभी भी ठंड जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। बात तो सही, संभावना तो है, ठंड ज्यादा होगी तो संभावना बढ़ेगी असर पड़ने का। अब आगे देखिए क्या कुछ है। अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापन 997 दिनांक 21/1/2024 के क्रम में मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जिला दंडाधिकारी पटना, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं कोचिंग सेंटर सहित मैं वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध को दिनांक 25/1/2024 तक विस्तारित करता हूं। वर्ग 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व के आदेश के अनुरूप पूर्वाह्न 9 बजे से पूर्व एवं अपराह्न 3:30 बजे के पश्चात प्रतिबंधित रहेंगी। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा हेतु पर्याप्त सावधानी के साथ विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। यह आदेश दिनांक 25/1/2024 तक प्रभावित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन, ध्यान दीजिएगा, इस आदेश का उल्लंघन भादौश की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा। जी हां साथियों, दंडनीय अपराध होगा अगर कोई व्यक्ति स्कूल अपने मन से खोल देता है। जिलाधिकारी का काम है अपने जिला का संचालन करना और अपने जिला को किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे ये उनका कर्तव्य है। और उनके आदेश का अगर जिला का कोई भी स्कूल खोल दिया अपने मन से तो भैया उसका इस नियम कानून के तहत तो खैर नहीं है। खैर आगे उन्होंने प्रतिलिपि किसको किसको दिया है, अपना हस्ताक्षर मोहर सब लगा हुआ है, देख ही सकते हैं। तो प्रतिलिपि वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, सभी अनुमंडल पदाधिकारी पटना जिला, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी पटना जिला, सभी थाना अध्यक्ष पटना जिला को सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वही प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ एवं निर्देशित है कि उपयुक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। प्रतिलिपि जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करेंगे। जिला दंडाधिकारी पटना 23/1/2024, ज्ञापन संख्या 1065। आप यहां तमाम चीजों को देखिए। अब देखने वाला विषय है कि आज फिर से जो है कि डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जो है कि अपना जो है कि लेटर जारी कर दिए हैं। जिले में छुट्टी को 25 तारीख तक बढ़ाया गया है। अब देखने का विषय यह है कि के पाठक साहब जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है वह क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि दोनों बड़े एक नामी चेहरा है और बड़े पदाधिकारी हैं, सबकी अपनी अपनी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उस चीजों को लेकर के कार्य करेंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम केवल इतना जानकारी देना चाहते थे और उस सच को दिखाना चाहते थे कि आज के समय में देखिए बड़े से बड़े अधिकारी का लेटर और उस लेटर के माध्यम से राज्य में जो है कि असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है कि इतने बड़े महान महान लोग जो कि अपने अपने विभाग को संभालते हैं, सभी को संभालते हैं, और कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी नजर जब आ जाती है तो चिंता का विषय बढ़ जाता है और जो है कि बातें पेपर अखबार तक पहुंच जाती है कार्यालय के लेटर से निकलकर। तो बहरहाल आपको यह वीडियो देख करके क्या अनुभव हुआ, आप किस प्रकार से इन तमाम लेटर और जिस प्रकार से शीतलहर की बात कही जाती है, जिस प्रकार से कहीं स्कूल को खोल दिया जा रहा है तो कहीं स्कूल को बंद किया जा रहा है, तो इन तमाम चीजों के विषय में आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बहरहाल हमारा इरादा किसी पर टीका टिप्पणी करना नहीं, बल्कि अखबार के माध्यम से जो भी चीज निकलकर सामने आई बस उसको हम वीडियोस के माध्यम से यहाँ पर आप तमाम जितने भी साहित्य आजकल को देखने वाले श्रोता है बस उनसे रूबरू करा रहे थे। वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।